Gitanjali Sharma and I welcome you on my YouTube channel Power of Tarot. So viewers, do you know what is the purpose of your life? क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं आप उसी दिशा के लिए बने हैं? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं कि शायद आप जो ज़िंदगी में करना चाहते थे वो आप कर नहीं पा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते हैं, अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं तो मेरा आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। शायद आपको समझ में आए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। सो व्यूअर्स, चलिए अब चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग। और जैसे अभी हमने बात करी कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो ये 3 पाइल्स हैं। यहाँ पे हमने 3 क्रिस्टल्स रखे हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज। आपको जो भी इनमें से क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी आज मैसेज मिले वो आपके लिए सही हो और आप उस मैसेज को समझकर अपनी दिशा को निर्धारित कर सकें। आई होप कि आपने इनमें से अपने लिए एक पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, क्रिस्टल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट पाइल क्या कहती है। तो जिन्होंने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है या जिन्होंने ब्लू कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए आज क्या मैसेज है। सो हम बात कर रहे थे हमारे लाइफ पर्पस की, यानी कि हमारी दिशा की। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या जो हम लाइफ में करना चाह रहे हैं क्या हम वही कर रहे हैं? तो जिन्होंने इस पाइल को सिलेक्ट किया है, बिल्कुल उनके लिए ये पाइल बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि यस, आप वही कर रहे हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। यानी कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है आप उसे बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। हमारी लाइफ का पर्पस होता है कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं, लेकिन साथ साथ हमारा पर्पस ये भी होता है कि हमारी इमोशनल लाइफ भी बैलेंस रहे। तो आप उन लोगों में से हैं जो अपनी इमोशनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस कर रहे होंगे। आपके पास बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ है, जैसे स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड ये कहते हैं कि हम लोग अपनी नेगेटिव जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं उन्हें हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। और जब हम उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये वाली जो रीडिंग है बहुत अच्छी है। ये रीडिंग ये कह रही है कि अगर आप लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, देन अगेन आप बहुत अच्छे डेजिग्नेशंस पर या बिज़नेस में हो तो बिज़नेस बहुत अच्छा, आप ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स जो भी हैं, जिनसे भी हैं, उनके रिलेशनशिप्स भी आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सभी को करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ है। आप जानते हैं कि आपको क्या काम कब करना चाहिए और इसीलिए आपके ये जो 2 मैसेज, अगर मैं कहूँ कि हमारे एंजल कार्ड्स भी क्या कह रहे हैं, यू नो व्हाट टू डू, कि आप जानते हैं कि आपको कब कौन सा काम करना है। इसीलिए आप बहुत सही अपने लाइफ पर्पस, जो भी आपका पर्पस है, लाइफ का जो भी गोल है, आप उसकी तरफ बढ़े हुए हैं, उसकी तरफ निकले हुए हैं। और अपने जो भी आपके अंदर की नॉलेज है, जो भी आपके अंदर की ज्ञान है, कला है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। वो डेफिनेटली आपको और भी अच्छा करने के लिए सक्षम बनाएगी। उसके बाद अगर हम देखिए मून साइकिल्स, ये मून साइकिल्स भी यही कहता है कि जो भी आपके इमोशंस हैं, यानी कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट एनर्जी कि आप अपने सारे काम को, सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस मून साइकिल भी ये शो करता है कि जैसे चंद्रमा बढ़ता और घटता है, ठीक ऐसे ही आपकी लाइफ में भी चीज़ें बढ़ती हैं और नीचे भी आती है, बट आप बहुत अच्छे से, आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप सभी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और अपने लाइफ पर्पस की तरफ चले हुए हैं। तो अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेंथ देते रहिए ताकि आपका लाइफ पर्पस से आप हटे ना और आगे बढ़ते जाएं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग जिन्होंने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट की थी। आइए देखते हैं कि सेकंड पाइल के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। जिन्होंने ब्लैक कलर का स्टोन सेलेक्ट किया है, ये देखते हैं। सो व्यूअर्स, जिनकी सेकेंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, अगर हम इस पाइल को देखें तो सबसे पहले ही एक कार्ड यहाँ पे मैसेज जो हम लोगों को आ रहा है वो है प्रायोरिटाइज। यानी कि ये जो रीडिंग है ये कह रही है कि जो हम लाइफ में करना चाह रहे हैं, जो हमें लाइफ में करना चाहिए था, शायद हम वो नहीं कर पा रहे। और जब हम लोग वो चीज़ करते हैं जो हम करना नहीं चाहते तो हम एक लाइफ में बर्डन जो है वो हम फील करते हैं। हम लोगों की क्लैरिटी नहीं होती, हम लोग कई बार क्लियर नहीं होते कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्या जो हम कर रहे हैं वो हमें उतना इमोशनली हैप्पी रख रहा है या नहीं रख रहा।
तो कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है ये ज़रूर कह रही है कि आप ओवर बर्डन हुए हैं अपने काम को लेकर। शायद कई बार हमारा दिल कुछ और करने के लिए होता है, हमें लगता है कि शायद हम उस काम के लिए बने हैं लेकिन हम वो काम कर नहीं पाते। लेकिन एनवायरनमेंट और हमें लाइफ ऐसा या फैमिली ऐसा होता है या जो आउटर एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि हम लोगों को ज़बरन वो काम करने पड़ते हैं। तो ये कार्ड ये शो करता है कि ओवर बर्डन आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड है, वो जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है, वो उसे आप यूज़ नहीं कर पा रहे कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहिए, या आप जॉब कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसका रिजल्ट आपको सही मिलेगा या नहीं। 3 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये कहते हैं कि फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए। यानी कि अगर ये किसी स्टूडेंट का, ये अगर किसी सपोज़ किसी स्टूडेंट ने ये रीडिंग इस पाइल को सिलेक्ट किया, तो उसके लिए हम यही मैसेज देंगे कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लाइफ में ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमने अभी अपनी बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है कि हमारे लिए सही क्या है। क्या हम अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने टाइम को किल तो नहीं कर रहे। फ्रेंड सर्कल में मिलना बहुत ज़रूरी है, फैमिली बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल लाइफ के साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। हम लोगों को इंटेलेक्चुअलिटी भी शो करनी चाहिए, हम लोगों को दिमाग लगाना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना माइंड क्लियर करना है, आपको अपने आसपास का स्पेस क्लियर करना है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ को यूज़ कर कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है। आपके जो भी उसके लिए हम एक चीज़ और रेमेडी हम ज़रूर कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कहीं भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, बहुत सारी क्लटर अगर आपके घर में जगह जगह है, तो आप उसे अनक्लटर कीजिए, क्योंकि जब तक आपके घर में वास्तु सही नहीं होगा, आपके जितने भी थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे और आपको सही दिशा की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। तो आप कोशिश करें, ये एक मैसेज है कि यू जस्ट गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर योर एनर्जी। जो भी आपकी एनर्जीज, आपके अंदर की भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालें और जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है उसे भी बाहर निकालें। जैसे ही आप अपने घर का वास्तु सही करेंगे, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है। आप फोकस्ड हो जाएंगे अपनी चीज़ों को करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड जब तक आप नहीं होंगे, मोटिवेट जब तक आप नहीं होंगे अपने लाइफ को पर्पस को लेने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसीलिए अभी भी टाइम है, अभी भी आपको एंजल्स ये मैसेज दे रही हैं कि जस्ट प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। आपको क्या करना है, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। अब अगर आप किसी इमोशनल लाइफ बहुत ज़रूरी है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा करना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं उनसे बाहर निकलिए। अपने काम को शेयर करना शुरू कीजिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू कीजिए। शायद आपको आसपास के लोगों से, आपके फैमिली से बहुत अच्छे गाइडेंस जो है वो मिल सकती है। सो व्यूअर्स, ये हमारा सेकंड जिन्होंने पाइल चूज़ किया था उनके लिए था। अब हम देखते हैं थर्ड पाइल में जिन्होंने ऑरेंज कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया, उनके लिए क्या मैसेज है। सो व्यूअर्स, अगर हम देखें कि जिन्होंने थर्ड पाइल को सिलेक्ट किया उनके लिए, देखिए थर्ड पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया, इमोशनली उनकी लाइफ में भी ये हो सकता है कि वो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने लाइफ में। कई बार क्या होता है कि हम लोग लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं हो पाते और हम लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हम सही डिसीजन कई बार नहीं ले पाते, क्योंकि सही डिसीजन हमेशा माइंड और हार्ट जब तक आपके बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप सही दिशा में नहीं जा सकते। तो ये कार्ड, ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड्स है, यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें हैं। इमोशनली यू आर वेरी हैप्पी, यू कुड बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने इमोशंस, अपने फैमिली लाइफ को, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, बहुत अच्छे से मैनेज करें। बट सिर्फ वही चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर हमें ये सब मिल जाए कि इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। हमारी लाइफ में और भी बहुत कुछ करने को है, आगे बढ़ने को और भी बहुत कुछ है। अब अगर हम इस लाइफ में अच्छे से बढ़ते हैं, यानी कि इमोशनल लाइफ में अच्छे से बढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ भी हमारी कंटिन्यूस हम उसी चीज़ को सस्टेन कर पाएँ अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं हम उसमें भी धोखा खा ही जाते हैं। इसीलिए ये कार्ड हमें ये कहता है कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। हमारे जो भी ओल्ड बिलीव्स हैं, हमारे कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं, हमारे कुछ ओल्ड थॉट्स हैं जो हम लोगों को बांधे हुए हैं, हमें उन्हें छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। जब तक आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको रोके हुए हैं आगे बढ़ने से। कुछ ऐसे क्लचेस हो सकते हैं जो आपको बांधे हुए हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
अपने आप खुद को एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में लेकर आइए। हो सकता है कई बार हम इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या बेटर है। तो ये कार्ड ये कहता है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू एज्यूम योर लीडरशिप पावर। आप अपनी पावर ढूंढिए, आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। अपनी पोजीशन को पहचानिए और जो भी आपको गाइडेंस मिलता है आपके इनर से, आपके आसपास के लोगों से, उस गाइडेंस को लीजिए। उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है अपने चक्रास को बैलेंस करना। जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो हम एक क्लिनजिंग प्रोसेस की तरफ चल पड़ते हैं। जब हमारी क्लिनजिंग जब हो जाती है तो हम लोगों की लाइफ को एक शेप मिलती है, हम लोगों को क्लैरिटी मिलती है कि हम लोगों को क्या करना है। तो अभी आपके लिए एक तरह से ये एक वार्निंग है, या एक हम ये कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग है आपके लिए, एक कॉल है आपके लिए कि आपको अभी भी समझना है कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें क्या है। आप अपने लाइफ के पर्पस से भटक रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ चलने के लिए अभी से ही तैयार हो जाएंगे तो आप जल्दी से ही अपने लाइफ के सभी चीज़ों को ले पाएंगे, आप जो करना चाहते हैं उसे कर पाएंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा भटके हुए हैं, तो अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढिए। आप क्या बेटर और कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके फिजिकल मेंटल सब चीज़ें आप बैलेंस कर सकें। कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा जो चीज़ें चली जाती हैं उनके ऊपर रोना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें ये देखना है कि अब मेरे लिए क्या है, व्हाट नेक्स्ट नाउ, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट मूव, मुझे आगे कैसे बढ़ना है ताकि मैं अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लेकर आ सकूं और अपने लाइफ के पर्पस को अचीव कर सकूं। सो व्यूअर्स, जिन्होंने थर्ड पाइल सेलेक्ट की थी उनके लिए ये मैसेज है कि अपने इमोशनल लाइफ को थोड़ा साइड में कीजिए और प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि इमोशनल लाइफ आपको सब कुछ नहीं दे पा रही है जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपके जो लाइफ पर्पस है वो कुछ और है, आप उस तरफ बढ़िए और जो भी मैसेजेस आपको आपके ड्रीम्स में मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, उसे फॉलो कीजिए। अपने लिए गाइडलाइंस तैयार कीजिए, अपने लिए एक मैप तैयार कीजिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आज के बाद आपको क्या करना है ताकि आप अपने लिए एक फ्रूटफुल लाइफ जी सकें, आप अपने रिजल्ट्स अच्छे लेकर आ सकें। सो व्यूअर्स, ये उनके लिए जिन्होंने थर्ड पाइल सेलेक्ट की। सो ये हमारा जो आज का जो रीडिंग था ये लाइफ पर्पस के लिए था। सो व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप आज की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत जल्दी हम ऐसे ही आपके सामने रीडिंग लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।